हेलो हेलो। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे दरवाजे को खोलने के लिए जिसके पीछे छिपकर कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं? स्वागत है गेट अलाइव 9 के जादुई संसार में। यहां हर मोड़ पर एक नया राज है और हर कहानी में एक अनोखा जादू। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए गोता लगाते हैं आज की इस अद्भुत कहानी में। सहारा के बीचों बीच सूरज अपनी पूरी ताकत से आग बरसा रहा था। रेत के टीले सुनहरी लहरों की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनकी खूबसूरती में मौत छिपी थी। एक व्यापारिक काफिला अपना रास्ता भटक चुका था। उनके पास मौजूद पानी के थैलों का पानी खत्म हो चुका था और यात्रियों के गले प्यास से सूखकर कांटा हो गए थे। काफिले का नेतृत्व कर रहे बूढ़े व्यापारी अहमद निराश हो चुके थे। उनके पास सबसे कीमती संपत्ति कैरा नाम का ऊंट था। कैरा के पैर रेत में धंसते नहीं थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह रेत की हर करवट को पहचानता हो। जब लोग रेत पर गिरकर हार मानने लगे, तब कैरा ने अपना सिर ऊंचा उठाया और हवा को गहराई से सूंघा। ऊंटों के बारे में एक प्राचीन ज्ञान है। वे केवल अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने पैरों और नाक से भी देखते हैं। कैरा ने महसूस किया कि हवा में नमी की एक बहुत हल्की, लगभग अदृश्य गंध है। उसने अपने साथियों की तरह अपनी ऊर्जा चिल्लाने या भागने में बर्बाद नहीं की। कैरा ने देखा कि दूर एक खास दिशा में कुछ छोटे रेगिस्तानी भृंग अंतामदी बीटल्स रेंग रहे थे। वह जानता था कि ये जीव नमी की तलाश में एक निश्चित दिशा चुनते हैं। उसने धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू किया। अहमद ने कैरा की आंखों में एक निश्चय देखा और अपने थके हुए ऊंटों और लोगों को अंतिम बार उठने का आदेश दिया। वे अब कैरा के पीछे चल रहे थे, जो रेगिस्तान की छिपी हुई भाषा पढ़ रहा था। घंटों बीत गए, सूरज ढलने लगा था और तापमान तेजी से गिरने लगा। काफिले के कुछ लोग कैरा पर संदेह करने लगे। उन्हें लगा कि यह ऊंट उन्हें मौत के और करीब ले जा रहा है, लेकिन कैरा रुका नहीं। उसने अपने कुबड़ कुया हम्प में संचित वसा का उपयोग किया और अपनी चाल धीमी लेकिन स्थिर रखी। अचानक कैरा रुक गया। उसने अपने पैरों से रेत को खोदना शुरू किया। नीचे की रेत ऊपर की रेत की तुलना में थोड़ी ठंडी थी। उसने अपनी गर्दन झुकाई और दूर क्षितिज पर उड़ते हुए कुछ सैंड ग्राउस पक्षियों को देखा। ये पक्षी शाम के समय केवल उसी दिशा में जाते हैं जहां पानी का स्रोत होता है। कैरा ने एक लंबी आवाज निकाली, जैसे वह काफिले को हिम्मत दे रहा हो, और तेजी से एक ऊंचे टीले की ओर बढ़ा। जैसे ही काफिला उस आखिरी टीले के शिखर पर पहुंचा, उनकी आंखों को अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं हुआ। टीले के दूसरी ओर एक गहरी घाटी थी, जहां ताड़ के पेड़ों का एक छोटा सा झुंड लहलहा रहा था। बीच में नीले पानी का एक छोटा सा कुंड ओएसिस चांदनी में चमक रहा था। यह वही छिपा हुआ नखलिस्तान था जिसे नक्शों में ढूंढना असंभव था। लोगों ने दौड़कर अपनी प्यास बुझाई और ईश्वर का धन्यवाद किया। अहमद ने प्यार से कैरा की गर्दन थपथपाई। उस रात तारों की छांव में काफिले ने सीखा कि रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए केवल ताकत की नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता होती है। कैरा का धैर्य और उसकी इंद्रियों पर विश्वास ही वह कुंजी थी जिसने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला था। कहानी खत्म, पर सोच जारी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखिए, यहां हर वीडियो एक नई शुरुआत है। टीम गेट अलाइव 9। मुस्कुराते रहिए।